अभी गौर से देखिए, शहर की गलियों और चौक चौराहों पर बैठी गायें अब सिर्फ दृश्य नहीं रह गई, बल्कि एक कड़वी हकीकत बन चुकी है। दिन में दुकानों से रोटी के टुकड़े खोजती और रात को तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच अपनी जान दांव पर लगाती ये गायें हमें रोज सवालों के घेरे में खड़ा करती है। धूप की तपिश हो, बरसात की मार हो या फिर ठंडी हवाओं से कपकपाती रातें, इनका ठिकाना सड़क ही रह गया है। और सवाल यह है कि आखिर किस कसूर की सजा भुगत रही है ये बेजुबान। दूध बंद हुआ तो मां सड़क पर आ गई। जी हाँ, गांव गांव और शहर शहर में गौ माता की जय जयकार होती है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, पूजा पाठ में इनका नाम लिया जाता है। लेकिन यही गाय जब दूध देना बंद कर देती हैं तो मालिक इन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़ देते हैं और जैसे ही दूध शुरू होता है इन्हें फिर से घर ले जाकर अपने स्वार्थ का साधन बना लेते हैं। क्या इंसानियत इतनी खोखली हो चुकी है कि गाय का महत्व सिर्फ दूध तक ही सीमित रह गया है? आज हालात ऐसे हैं कि शहर की सड़कों पर एक साथ 20 से 25 गाय बैठी नजर आ जाती हैं। रात के अंधेरे में अचानक सामने आ जाने पर हाथ से होना आम बात है। बीते कुछ दिनों से कई गाय तेज रफ्तार गाड़ियों की चपेट में आ चुकी है, लेकिन अफसोस न प्रशासन जागता है न समाज की संवेदनाएं। हमारा सवाल प्रशासन और मालिक दोनों से है। प्रशासन को क्या नहीं मालूम कि किन किन के घरों में ये गाय बंधी रहती हैं? क्यों दूध बंद होते ही मालिक इन्हें खुलेआम सड़कों पर छोड़ देते हैं? आखिर कब ऐसे गैर जिम्मेदार मालिकों पर कार्रवाई होगी? कानून कहता है कि पशु को बेसहारा छोड़ना अपराध है, मगर गोड्डा की सड़कों पर यह अपराध रोज की दिनचर्या बन चुका है। प्रशासन की चुप्पी और समाज की लापरवाही इस समस्या को और बड़ा कर रही है। समाज की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। जी हाँ, यह भी सच है कि कुछ नौजवान और दुकानदार इन बेजुबानों को रोटी खिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सवाल है, क्या केवल रोटी देना ही समाधान है? अस्थायी गौशाला का निर्माण क्यों अब तक नहीं हुआ? बड़े बड़े शहरों में संस्थाएं गौरक्षा की बात करती हैं, लेकिन हमारे जिले में क्यों नहीं होती? सिर्फ 2-4 युवा ही मैदान में हैं, बाकी समाज हाथ पर हाथ रखे बैठा है। गौ माता का नारा लगाने वाले लोग सड़क पर घायल गाय को देखकर भी आंख मूंद लेते हैं। क्या यही है हमारी आस्था और हमारी जिम्मेदारी? अब सवाल आपसे पूछते हैं, कब तक हम हादसों का इंतजार करेंगे? कब तक प्रशासन की चुप्पी पर पर्दा डालेंगे? कब तक मालिकों की गैर जिम्मेदारी को अनदेखा करेंगे? और कब तक हमारी इंसानियत दूध के कटोरे तक ही सीमित रहेगी? सड़कों पर बेसहारा घूमती ये गाय सिर्फ ट्रैफिक की परेशानी नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी नियति और हमारी जिम्मेदारी का आईना है। अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, अगर मालिकों पर कार्रवाई नहीं हुई और स्थानीय गौशाला का निर्माण नहीं हुआ, तो हर आने वाला हादसा हमारी लापरवाही और संवेदनहीनता का सबूत बनेगा। यह सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं है, यह सवाल हम सब से है, क्योंकि यह सिर्फ ट्रैफिक का संकट नहीं, यह हमारी इंसानियत का इम्तिहान है। आज जो पशुधन को देख रहे हैं यहाँ पर इतनी तादाद में, आप देखते होंगे जब ये गाय दूध देती है गौ माता, तो ये घर में नज़र आएगी। जब ये दूध नहीं देती है तो ये सड़कों पर नज़र आती है। और आए दिन आप देखते होंगे, आपके खबर के माध्यम से हम भी देखते हैं कि गाय जो है किसी गाड़ी के संपर्क में आने के बाद दुर्घटना घटती है और फिर गाय को, गौ माता को फिर शहर के समाज सेवी लोगों के द्वारा कहीं पर इनको स्थान दिया जाता है या नदी में गाड़ा जाता है। इनका अंतिम क्रियाक्रम हमारे गोड्डा के नौजवान युवक लोग काम करते हैं। लेकिन आज जिस तादाद में आप देख रहे हैं, अभी रोसड़ा चौक पर हैं और इसी तादाद में गाय को देख रहे हैं, इनके हम ये कह सकते हैं कि इनके गौ पालक जो भी हैं वो किस हालात में इनको छोड़ रहे हैं, ये सवाल उठता है। और मैं नगर परिषद से, नगर प्रशासन से, जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि जितने भी गाय हैं यहाँ पर, अभी आपके सामने जितने भी गाय हैं, ये दूध नहीं देती है, इसका गारंटी है। अगर दूध देती है तो ये घर में नजर आती है। जब गोधन, गौ माता अगर दूध नहीं देती, इनको घर से निकाल दिया जाता है और घर के बाहर छोड़ दिया जाता है और किसी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनती है और दुर्घटना भी होती है। गौ पालक जो है सिर्फ गाय को दूध दूहने तक अपने पास रखते हैं, दूध जैसे छोड़ देती है। इसी तरह आप हजारों जितना भी गाय देख रहे हैं, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में गाय देख रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि गौ पालक सिर्फ गाय का दूध लेने के लिए ही गाय का सेवा करते हैं। जब इनका दूध बंद हो जाता है तो सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और ये किसी दुर्घटना से ग्रसित होते हैं तो लवारिस की तरह इनको छोड़ दिया जाता है
और कोई नौजवान लड़का आता है, समाज सेवी आता है और फ़ोन करता है मेडिकल टीम को, जिला प्रशासन को, नगर परिषद को कि गाय यहाँ मर गया है या दुर्घटना हो गया है। तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए तो मैं गौशाला का निर्माण होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गौपालक को पर भी ये गौशाला में नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि किसी को गर्भवती भी होंगे, इनका जब बच्चा पैदा होगा, गाय का दूध लेने के लिए इनको घर ले जाया जाएगा और जब दूध खत्म होगा तो उनको सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। तो मैं उन सभी गौपालकों पर जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इन पर कार्रवाई करना चाहिए, इन पर फाइन बनना चाहिए कि ऐसे खुलेआम गाय को छोड़ देना चाहिए। अभी हम NH 33 में हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार होती है, कोई अनजाने में किसी तरह अगर गाय के साथ दुर्घटना होती है तो लबारे से वो छोड़ दिया जाता है। तो मैं जिला प्रशासन से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और गौशाला गौपालक जो भी है, गौरक्षक टीम बहुत हैं, लेकिन जनमिन और जनहित के मुद्दा में और जो आप देख रहे हैं इस पर सवाल कोई नहीं उठाता है। ये आधा देख रहे हैं, अभी इसका आधा और आएगा। और रात भर अभी जो भी आप बोले हैं ना, मेरा तो होटल यही रहा। हम 3-4 वीडियो भी बनाए थे कि हम सोशल मीडिया पे डालेंगे। और ये गाय कहीं दूर का नहीं है, इसी मोहल्ले का आदमी का है। वो देखता है, एक गाय का हादसा में यहाँ पे मौत भी हो चुका है, सामने भी पशुपालन होता है, बहुत कुछ है यहाँ पे और कुछ बोल भी नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा वाला माहौल हो जाता है। बस इतना हम बोल दिए, ये भी आधा है, ये भी आधा आना और बाकी है। और जिसका भी है वो लेके नहीं जाएगा यहाँ से, जब तक दूध देगा तब तक यहीं पड़ा रहता है। इसका खाना कौन देता? कभी हमारे होटल आए, कभी मिठाई दुकान गए, यहीं से लोग चल रहा है। सब्जी वाले लोग मारते हैं, इधर भागता है, इधर से भगाते उधर जाता, बस इनका यहीं पे बसे रहा है। अब ये आज से नहीं है, जब से हम होश संवारे हैं ना, ये गाय यहाँ पे हमेशा मिलेगा। ऐसा लगता है ना कि वहाँ तक शहर है, यहाँ से गाँव का रास्ता निकल रहा है कि अब गाय को हटा के रोड क्लियर करना पड़ेगा। अब 10 मिनट वेट कीजिए, आप देखिएगा पूरा रोड जाम हो जाएगा, ट्रक आएगा, उतरेगा, हटाएगा, फिर जाएगा। रात भर तो हम हॉर्न सुन के पागल हो जाते हैं। रात भर ट्रैफिक का हॉर्न आता है, रात भर। हम समझ रहे हैं कि गाय लोग बैठी होगी, कहाँ जाएगी ये लोग, और कहीं दूर का नहीं है, इसी मोहल्ले का है, लेकिन शर्म नहीं है।